गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसे कि आप सबको पता है कि आज हम जा रहे थे मोजोलैंड। ये है हमारा मुरथल में और यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करा था, क्योंकि ये जो बस है इस वाली बस के अंदर मैं था और बाकी तो हमारी 2 बसेस और थी, उनमें अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग टीचर्स थे। तो इस वाली बस के अंदर देखिए बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। सॉन्ग्स वगैरह भी काफ़ी सारा चल रहे थे, बच्चे एंजॉय करते हुए जा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें खा पी भी रहे थे। बट एट द एंड हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा किया था बस के अंदर। हमारे यहाँ पे बस में जाने में अप्रोक्स हमें 2 घंटे लगे थे। हम स्कूल से निकले थे 8 बजे और हम वहाँ पे पहुँचे हैं 10 बजे के आसपास पहुँच ही जाएंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे देख रहे थे, अब हम यहाँ पे पहुँचे हैं मोजोलैंड। ये है हम अपोजिट साइड और इसके सामने ही बिल्कुल यहाँ पे ये कैंप है जो हमारा मोजोलैंड है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। अभी हमें यहाँ पे टोल क्रॉस करके उसके बाद यू टर्न लेंगे, देन वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे हमारी बसेस वगैरह आ चुकी हैं। हमने सारे बच्चों को उतार के एक जगह पे गेट के जो हमारे एंट्रेंस है वहाँ पे अभी इकट्ठा किया है। उसके बाद हम यहाँ पे एंट्रेंस पे जाके जो भी हमारी पेपर वर्क है वो कंप्लीट करेंगे, हेड काउंट करवा के। उसके बाद सभी बच्चों को बैंड वगैरह पहना के एंट्री देंगे। ये मेरे को बैंड यहाँ पे पहन लिया मैंने। अब हम अंदर एंट्रेंस ले रहे हैं। बच्चे सभी यहाँ पे जा चुके हैं स्नो पार्क में। यहाँ पे मोस्टली जो आइस है वो मिलेगी हमें, स्नो जिसको हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो -10 डिग्री होगा अप्रोक्स, उससे ज़्यादा ही मिलेगा, उससे कम नहीं होगा। क्योंकि यहाँ की जो टाइमिंग है इन्होंने शिफ्ट्स रखी हुई है, 1 आवर से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इतना ही हम यहाँ पे रह सकते हैं उस आइस के अंदर। अदरवाइज़ हमारे जो चेस्ट है वो चोक हो सकती है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है वहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने हमें जैकेट, शूज़ और ग्लव्स दिए थे जो हमने यहाँ पे पहन लिए थे, और उसके बाद साइज़ के अकॉर्डिंग दिए इन्होंने। उसके बाद जब हमने अंदर एंट्री ली है तो अंदर आपको दिख ही रहा होगा कितनी ज़्यादा आइस है, और बच्चे यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। एक तरफ यहाँ पे डीजे था, दूसरी तरफ यहाँ पे बच्चे एक दूसरे के ऊपर स्नो जो आइस है वो फेंक रहे थे। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बना रखी थी, लाइक यहाँ पे हट्स वगैरह बना रखी है, क्रोकोडाइल्स वगैरह बना रखे हैं अलग अलग। लेकिन यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट जो था वो थी स्लाइडिंग। यहाँ से हमारा स्टेयर्स थी, स्टेयर्स के ऊपर से जैसे हम ऊपर जा रहे थे तो ऊपर जाने के बाद देन हम वहाँ से दूसरी साइड से ट्यूब की हेल्प से हम नीचे तक आ रहे थे। बट हमने देखा कि यहाँ पे बच्चे काफ़ी सारे जो थे उनको मना किया जा रहा था। उसका रीज़न था बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए इन्होंने यहाँ पे मना कर दिया था, अलाउ नहीं कर रहे थे छोटे बच्चों को स्पेशली। फिर बच्चों ने आके यहाँ पे हमें कंप्लेंट करी कि सर ऐसे ऐसे इशू आ रहा है, हमें मना कर रहे हैं लोग करने से। हमने तो पे किया था फिर भी मना कर दिया। तो बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन बाकी बच्चों के कंसर्न के लिए मैंने फिर इनसे जाके बात करी। उसके बाद इन्होंने बोला कि हम ऐसे तो अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी कि अगर इनको किसी को चोट लगती है तो मैंने बोला ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, क्योंकि बच्चे आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो राइड तो लेंगे यहाँ पे। फिर हम यहाँ से मैंने बच्चों जैसे इनसे बात करी थी, फिर भी ये 1-2 बच्चों को मना कर रहे थे। फिर मैंने इनको बोला कि आप अपनी मैनेजमेंट को एक जगह पे खड़ा करिए, आप यहाँ से एंट्री दीजिए, एक ऊपर छोड़िए जो ऊपर से एक बच्चे को ऊपर से नीचे भेजेगा और एक सामने खड़ा हो जाएगा, तो किसी बच्चे को भी वहाँ पे चोट नहीं लगेगी। देन कुछ बच्चे मेरे पास आए थे जो मेरे को बोल रहे थे कि सर आप भी चलिए ऊपर। तो मैंने उन बच्चों की रिक्वेस्ट को मानते हुए मैं भी उनके साथ ऊपर तक चला गया। लेकिन 1-2 बच्चे ऐसे थे, जैसे अभी यहाँ पे हमारे स्कूल का एक बच्चा था, उन्होंने बोला कि सर चलो चलो। उस बच्चे की कमर में चोट लग चुकी थी ऊपर से स्लाइडिंग लेने के लिए भी लेते टाइम। बट फिर यहाँ पे हम जैसे ऊपर गए हैं फिर भी ये लोग यहाँ पे मना कर रहे थे। फिर जब इन्होंने यहाँ पे सबको मैनेज करवाया, सब जगह पे खड़ा कर दिया, एंट्रेंस वगैरह पे सब जगह पे, उसके बाद स्मूथली चला। सभी बच्चों ने राइड्स लिए और काफ़ी इन्जॉय भी करा है। यहाँ पे बच्चे तो कर ही रहे थे एंजॉय, तो मैं भी यहाँ पे अब ऊपर चल पड़ा था मस्ती करने के लिए, क्योंकि मैंने भी ये राइड पहले तक आज तक कभी नहीं करी थी। क्योंकि आइस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, ठंड भी लग रही थी। लेकिन मैंने जो वीडियो वगैरह कैप्चर करा था तो ग्लव्स निकाल रखे थे हाथों में से, तो थोड़ी ठंड महसूस हो रही थी, क्योंकि कुछ बच्चों ने मेरे ऊपर ही बर्फ़ डाल दी थी ऐसे मस्ती करते टाइम। तो जैसे मैं यहाँ पे अब ऊपर जा रहा हूँ स्टेयर्स की हेल्प से, ये यहाँ पे वुडन की स्टेयर्स हैं जिनके ऊपर चलते हुए हम ऊपर तक जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे भी पैर वगैरह जो है स्लिप हो रहे थे, रीज़न था यहाँ पे ऊपर जो बर्फ़ था उसकी वजह से। फिर अब हम यहाँ पे ऊपर लग रहे थे। ऊपर जाने के बाद मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, कुछ बच्चे यहाँ पे खड़े हुए थे। अब यहाँ से देखो ऊपर से नीचे का देखने का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, हमें मन कर रहा था यहीं पे ऊपर ही खड़े होकर सबको देखते रहें क्या कुछ कर रहे हैं सब।
फिर यहाँ पे देखा मैंने कि ऐसे बैठ के यहाँ ऊपर से नीचे तक जाना है। नीचे देखा तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, चोट लगने का डर लग रहा था कि कहीं किसी को चोट ना लग जाए। फिर जो मेरे साथ वाले टीचर्स थे और बाकी थे वो सब यहाँ से ऊपर से नीचे जाने लग गए, तो यहाँ पे चोट लग रही थी। ये यहाँ से मैं ऊपर से नीचे गया और उसके बाद फिर ये बाकी जो हमारे स्कूल के टीचर्स थे वो भी साथ में जा रहे थे। जैसे हमारे सर हैं ये भी अभी जाने लग रहे हैं ऊपर से नीचे, और ये ऊपर से नीचे जाएंगे चिल्लाते हुए जा रहे थे, हट जाओ जैसे पता नहीं नीचे क्या हो। और उसके बाद जब ये नीचे पहुँचे तो ये लग रहा था कि अब टक्कर मारेंगे। ये अपने आप को रोकने की बड़ी कोशिश करी। उसके बाद जब हम यहाँ पे दोबारा पहुँचे तो यहाँ पे एक मैडम आई। उस मैडम को तो आप जानते ही होंगे वो कौन है। फिर जैसे ही वो मैडम आई तो उनको मैंने बताया कि आप ऐसे ऐसे बैठिए इसके ऊपर। फिर वो आराम से धीरे धीरे करके उसके ऊपर बैठी। उनको डर लग रहा था कहीं मैं गिर ना जाऊँ ऐसे ही। फिर जब वो उसके ऊपर बैठी हैं, बैठने में हेल्प करी। जो दूसरी मैडम साथ में खड़ी थी उनको और भी ज़्यादा डर लग रहा था, बोली मैं नहीं करूँगी। फिर उसके बाद जब उनको बिठाने की कोशिश करी, मैंने बोला मैं ऐसे ऐसे बैठो, तब वो बैठी। और उसके बाद फिर वो आराम से झूलती हुई मस्त स्लाइडिंग लेती हुई ऊपर से नीचे तक गई है। अब मैं उनको बताने लग रहा था, बताने के बाद फिर मैंने उनको पीछे से धक्का दिया था आराम से, ताकि वो स्मूथली जा सकें। और यहाँ पे जो बाकी बच्चे थे वो मेरी हेल्प करवा रहे थे वीडियो वगैरह बनाने में। और ये यहाँ पे अब 1 2 3 ये गए मज़े करते हुए और वो जाके वहाँ पे जाके रुक गए। अब वहाँ पे बच्चे ट्यूब लेने के लिए खड़े थे पहले से ही एडवांस में। अब यहाँ पे देखो एक और गए और ये जाके वहाँ पे सीधे अब जाके टकराएंगे आगे जाके। ये गई मैडम। अब इसके बाद यहाँ पे अब मेरा नंबर भी आता है। मैं भी बहुत बारी मैंने राइड ली। फिर यहाँ ऊपर से नीचे देखा तो बच्चे बहुत सारे थे और सब एक दूसरे के ऊपर स्नो फेंक रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। इनफैक्ट मेरे ऊपर भी अभी फेंके जा रही है बहुत सारी, बट ओवरऑल मस्ती कर रहे थे बहुत सारी। उनको ये नहीं फ़र्क पड़ रहा था कि कौन टीचर कौन बच्चे, सब इक्वल थे उनके लिए। यहाँ पे टीचर थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बच्चों के साथ पूरा एंजॉय किया जा रहा है, जैसे पता नहीं कहाँ रखे हैं वो लोग। फील तो ऐसे ले रहे थे जैसे शिमला मनाली साइड जा रखे हैं खूब बर्फ़ में। वैसे तो आ तो रही थी फील सर्दियों वाली, वहाँ पे पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि हम कहीं और हों। बच्चे बोले कि सर हमारी फ़ोटो भी डालिए, सेल्फ़ी लीजिए हमारे साथ। तो फिर हमने उनके साथ भी थोड़ी मस्ती करी, सेल्फ़ी वगैरह ली। फिर उसके बाद धीरे धीरे देखा, फिर हमारा यहाँ से जाने का टाइम आ गया था जल्दी, क्योंकि यहाँ का सेशन था 1 घंटे का ही। राइड्स काफ़ी सारी हो गई थी। फिर जब हमारा यहाँ से वापस जाने का टाइम आया तो हमने देखा कि भाई अभी तो 10-15 मिनट बची हुई है। फिर धीरे धीरे एक एक बच्चे को हमने ऊपर से नीचे उतारना शुरू करा। फिर जैसे देख रहे हैं यहाँ पे एक के बाद ऊपर से दूसरा बच्चा आ रहा है, एक दूसरे को चोट लगती हुई जा रही थी। लेकिन उसी टाइम पे कुछ बच्चे आए हमारे पास, वो बोले कि सर हमें दिक्कत हो रही है, हमारे पास ट्यूब वगैरह नहीं आ पा रही है। तो मैंने उनको बोला तुम लोग यहीं पे वेट करो और उसके बाद तुम्हें ट्यूब वगैरह अरेंज करवा के अभी देते हैं। फिर वो बच्चे थैंक यू बोल के कि थैंक यू सर आपने अरेंज करवा दिया, फिर वो सभी वापस से ट्यूब लेके ऊपर तक गए। और उन्हीं के साथ साथ मैं भी ऊपर तक पहुंचा एक बार दोबारा से स्लाइड लेने के लिए। और यहाँ पे ये जो भाई हैं, ये भाई ऊपर से नीचे एक एक को भेज रहे थे। मैंने भी यहाँ पे खूब एंजॉय किया, सेल्फ़ी वगैरह ली। फिर हमने यहाँ से वापस चेकआउट करा, यानी कि हम यहाँ से बाहर निकले क्योंकि हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका था वहाँ पे। फिर हम यहाँ पे ट्रायल रूम वगैरह था, जो भी शूज़ वगैरह थे वो सब निकाल के अपने जो शूज़ थे वो पहने हमने, और वापस से यहाँ से जाने के लिए हम रेडी हो गए थे। फिर मैंने एक बार अंदर जाके दोबारा क्रॉस चेक करा कि कोई बच्चा तो नहीं रह गया है अंदर हमारे स्कूल का। फिर उसके बाद जैसे हम जाने लगे वापस, मैं था मेरे साथ एक और था, हमने क्रॉस चेक कर लिया। फिर हम वापस बाहर गए, अपने जैकेट्स वगैरह रिमूव करे, ग्लव्स वगैरह रिमूव करके, और हमने एग्ज़िट कर लिया वहाँ से। अब हमने यहाँ से एग्ज़िट कर लिया था। एग्ज़िट करने के बाद फिर हम यहाँ से सीधा एडवेंचर कैंप के लिए रेडी हो गए थे जाने के लिए। जब हमारे बच्चे यहाँ पे काउंट करे हमने तो पूरे थे। उसके बाद से पहले हमने देखा कि हमें कहाँ पे जाना है, तो हमने देखा पहले बीच रास्ते में कैफ़ेटेरिया था। उस कैफ़ेटेरिया के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही थी, लेकिन हमें वहाँ पे अभी जाना नहीं था क्योंकि हमें देखना था पहले एडवेंचर कैंप। तो हम सीधा गए पहले एडवेंचर कैंप। अब वहीं पे जहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट था उसी के अंदर से हमारा रास्ता जा रहा था वाटर पार्क का, जिसके पास हमारे पास परमिशन नहीं थी वाटर पार्क के अंदर जाने की, बिकॉज़ हमने उसको
और जो भी हमारा प्लान था उसके अंदर हमें कोई चेंजेस नहीं करने थे, क्योंकि हम पहले से ही सेट करके आए थे अपने माइंड में कि हम लोगों को सिर्फ स्नो में और एडवेंचर कैंप में जाना, वाटर पार्क में नहीं जाना। फिर जब हमारे बच्चे यहाँ से एक एक करके अंदर एंट्री ले रहे थे एडवेंचर कैंप में, उसके बाद हम वहाँ पे जैसे हमने देखा कि हमारे बच्चे पूरे हैं नहीं हैं अंदर एंट्री लेते टाइम, क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी वहाँ पे, बिकॉज हमारी जो स्ट्रेंथ थी, जितने बच्चे हमारे साथ गए थे सभी पूरे थे। सभी टीचर्स ने बहुत सारा कोऑपरेट किया था हमारे साथ। उसके बाद जब एक एक बच्चा अंदर एंट्री ले चुका था, लेने के बाद जैसे हमने देखा कि अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं पहले से, जो हमने अंदर जाते ही देखा, हम सारे शौक थे कि हम कहाँ से स्टार्टिंग करें और एक्साइटेड भी बोल सकते हैं। अब वहाँ पे हमारी एक्साइटमेंट ऐसी थी कि हमें समझ में नहीं आता कहाँ पे जाएं कहाँ पे नहीं, तो हमने अपने बच्चों को पहले ही बोल दिया था कि बेटा आपको क्या करना है, अलग अलग जगहों पे जाके होना है, एक जगह पे गैदरिंग नहीं करनी है। अगर एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाओगे तो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। रीज़न क्योंकि बहुत सारे स्कूल के बच्चे आने वाले हैं, तो आप लोग अभी यहाँ पे एंजॉय करो पहले, उसके बाद बाकी बच्चों को हम परमिशन देंगे जैसे भी होगा। तो सबसे पहले गए हम लोग यहाँ पे सभी टीचर्स बच्चे इस वाली एक्टिविटी के ऊपर, और यहाँ पे हम टीचर्स ने ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़ के फिर हम रोल करके दूसरी जगह से नीचे उतरे थे। फिर यहाँ पे मैंने भी सोचा कि मैं भी कर ही लेता हूँ, तो मैं भी यहाँ पे ऊपर चढ़ा और इस एक्टिविटी को पूरा करने के बाद फिर मैं वापस नीचे उतरा। और नीचे उतरने के बाद मैंने बच्चों को बोला कि आप लोग जैसे मैं गया हूँ ऐसे ही आप लोग जाइए, बिकॉज़ काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि हम उस तरफ कैसे उतरेंगे, तो मैंने उनको बताया कि आप इस तरीके से नीचे तक जा सकते हो। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे टीचर्स जो थे वो ऊपर ही रह गए थे, रीज़न उनको डर भी लग रहा था और कुछ ये सोच रहे थे कि हम लोग आए कहाँ से या यहीं पे बैठे रहे, क्योंकि उनको व्यू वहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा दिख ही रहा था, क्योंकि वो सबसे बहुत ज़्यादा ऊपर हाइट पे थे। फिर उसके बाद ये था नेक्स्ट एक्टिविटी। तो यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे ये देखें जैसे ये रोल कर रहा है, रीज़न क्योंकि ये बच्चा जैसे ही ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद ये स्प्रिंग की हेल्प से रोल कर रहा था बार बार, जिससे बच्चे की जो लोअर बैक है उसके अंदर झटका आ रहा था बार बार, तो वहाँ पे उसको चोट लग सकती थी। जब यहाँ पे हमारे स्कूल वाला ये बच्चा जा रहा था ऊपर, तो हमने इसको बोला था बेटा ध्यान से करना और रोप को टाइट पकड़े रखना, क्योंकि आपकी जो लोअर बैक है उसमें चोट लग सकती है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा था, इन्होंने बोला कि यहाँ पे वेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे करवाएंगे। इन्होंने एक कैटेगरी सेट करे कि अगर आपका वेट 60 kg से कम है तभी आप कर सकते हो, 60 से 70 kg से ऊपर होगा तो आप ये एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो जो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल थे उन सबको हमने यहाँ पे ये एक्टिविटी करवाई। उसके बाद ये धीरे धीरे करके कुछ देर बाद ये एक्टिविटी बंद हो रही थी, क्योंकि रीज़न जो ये रोप है ये आपस में वापस इसमें बाइंड अप हो रहा था, बार बार ये बहुत ज़्यादा उलझ रही थी। तो वो लोग पहले इसको सीधा कर रहे थे, उसके बाद इसको ठीक करके फिर दोबारा से करवा रहे थे। फिर हम यहाँ से इसके बाद दूसरी एक्टिविटी पे गए, और यहाँ पे ये वाली जो स्प्रिंग वाली एक्टिविटी थी रोप के ऊपर लटक के जाने वाली, इस एक्टिविटी को भी मैंने ट्राई किया। फिर उसके बाद मैं इस दूसरी एक्टिविटी पे गया साइकिलिंग वाले की, और इस साइकिलिंग के अंदर मैंने यहाँ पे साइकिलिंग की, मेरे को काफ़ी मज़ा भी आ रहा था, प्लस मेरे को ये भी लगा कि कहीं मैं बीच में ना रह जाऊँ। बट ओवरऑल मैंने बहुत इंजॉय किया था वहाँ पे। जब मेरी ये साइकिलिंग वाली एक्टिविटी हुई फिर मैं गया नेक्स्ट वाले पे, और नेक्स्ट वाले पे मैंने देखा कि भाई नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को मोस्टली वहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी अच्छी नहीं लग रही थी। 4-5 एक्टिविटी थी जो करने लायक थी, उसमें से मैंने 4 या 5 एक्टिविटी करी थी। तो यहाँ पे जो ये नेक्स्ट एक्टिविटी, इसके अंदर बहुत सारी एक्साइटमेंट नज़र आ रही थी, क्योंकि जो ये झूला था ये सबसे पहले हम ये लोग ऊपर लेके गए, और ऊपर से फिर इसको एक ही बार में झटके से इसको छोड़ा जा रहा था, तो ये अपने आप में ऊपर नीचे हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो उसके अंदर स्टार्टिंग में जब ये ऊपर से छोड़ा गया तो थोड़ा डर सा लगता है, उसके बाद फिर ये ठीक हो जाता है। क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे जो हमारे स्कूल के टीचर्स कर रहे थे उसमें से एक को तो ठीक लग रहा था, लेकिन दूसरे वाले को थोड़ी दिक्कत आ रही थी। बट फिर मैं गया इसके अंदर, जब मैंने अपना ट्राई करके देखा तो मेरे को लगा स्टार्टिंग में हल्का सा महसूस हुआ था 1 सेकंड के लिए, उसके बाद फिर ठीक हो गया था। फिर मैंने यहाँ पे ट्राई किया कि क्यों ना मैं एक बारी जो इस पेड़ पे फूल लगे हुए हैं उनको तोड़ के देखूं। तो मैंने और मेरे साथ जो हैं इन्होंने यहाँ पे ये वाली राइड भी करके देखी, बट ठीक था, इस पे ज़्यादा अच्छा भी नहीं था ज़्यादा बुरा भी नहीं था। हमने यहाँ पे दोबारा से परमिशन ली, और दोबारा से परमिशन लेके हम यहाँ 30 to 40 मिनट्स के लिए दोबारा आए, क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चों ने बोला कि हमें दोबारा से स्नो में जाना, हमें यहाँ मज़ा नहीं आ रहा इतना ज़्यादा एडवेंचर में।
तो फिर हम यहाँ लास्ट टाइम पे दोबारा स्नो में गए खाना वाना खाने के बाद। फिर हमने यहाँ पे बहुत सारी एक्साइटमेंट भी हुई हमें, हमने दोबारा से खूब मस्ती करी, दोबारा स्नो के साथ खेले। और इस टाइम पे यहाँ पे हमें ग्लव्स नहीं मिले थे, रीज़न क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हुए थे अदर स्कूलों के, तो उनकी वजह से जो कॉस्ट्यूम वगैरह थी वो बहुत कम हो गई थी, तो बच्चों को भी ठंड लग रही थी। तो बच्चों ने फिर भी लास्ट मोमेंट तक एंजॉय किया। यहाँ पे टीचर्स एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ डाल रहे थे, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ बहुत ज़्यादा डाल रहे थे और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि कॉस्ट्यूम वगैरह जो थी वो अब की बात थोड़ी अच्छी नहीं थी। फिर भी उसके बाद हमने यहाँ पे काफ़ी सारे मज़े करे। अब उसके बाद कुछ हमें बोला गया कि थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों को, क्योंकि बच्चों को दिक्कत हो गई थी स्टार्टिंग में थोड़ी सी। उसका रीज़न था क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा -डिग्री टेम्परेचर था, अब हमें लग रहा था -15 से भी ज़्यादा है, क्योंकि रीज़न हम जब बाहर से अंदर आए थे अब, तो अब हमें और भी ज़्यादा ठंड लग रही थी। बोल भी सकते हैं कि हमें ग्लव्स की वजह से हो सकती है शायद। लेकिन फिर हम यहाँ से जब बाहर निकले तो हमने सबसे पहले गए फेस वॉश करने के लिए, सारी कॉस्ट्यूम्स वगैरह चेंज करने के लिए। मैं तो सबसे पहले गया वॉशरूम में मैंने सारा फेस वॉश किया, अपना हैंड्स वगैरह वॉश करे। और उसके बाद फिर वो ड्रेसअप होने के बाद सभी बच्चों ने भी, फिर हम यहाँ से वापस जाने के लिए रेडी हो गए थे। फिर हमने यहाँ पे देखा कि हमारे स्कूल वाले बच्चे जो हैं वो यहाँ पे लाइन लगा के बैठे थे, उनको सबको समोसे और जो एक फ्रूटी और बाकी चीज़ें दी गई। फिर हम यहाँ से रेडी होके वापस घर के लिए चल पड़े थे।